हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे 3 मोड्स ऑफ थिंकिंग, जो कि ये टॉपिक जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से 2 और 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इजीली। ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है कि किस टाइप की थिंकिंग जो है यूज़ की जाते हैं डेली लाइफ में और कौन सा जो है थिंकिंग जो है इसमें से बेस्ट है। तो आज हम इन थिंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 3 थिंकिंग जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, या आप जो थिंकिंग करते हैं कौन सी थिंकिंग जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आज समझते हैं लेटरल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेटरल का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारी आपकी इधर उधर की जो भी सोच है, इधर उधर की जो बातें हैं आप डिस्कस करते हैं, तो आपको बहुत अलग अलग आइडिया से जो है सोल्यूशन मिलता है। तो इस तरीके से लेटरल थिंकिंग है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है ओपन एंडेड, जो है आपको एक सॉल्यूशन चाहिए पर लेकिन जो है आपको बहुत सारे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग सॉल्यूशन मिलते हैं, अलग अलग आपको उसके क्रिएटिव थिंकिंग मिलती है। तो इसको हम कहते हैं ओपन एंडिंग, जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग जिसे कहते हैं जिसमें जो है आपको बहुत सारे जितने भी थिंकिंग है, जो भी सोच है, आपको एक क्वेश्चन का जो है एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि एक फोकस आपको करना पड़ेगा एक सॉल्यूशन की तरफ कि हाँ इसका आंसर जैसे 2+2 को ऐड करेंगे तो आपको 4 ही मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, ना कि 8 मिलेगा। तो इसका फिक्स आंसर है। मतलब कि जैसे कि साइंस से ही लिया गया है ये वर्ड डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। जैसे कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए कि बहुत सारी रेज आ रही हैं, ये रेज है, ये जाके एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। बहुत सारी रेज आई हैं, बहुत सारे इसके रेज आके एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन दे रहा है क्वेश्चन का। इसको ये कहते हैं फोकस कर रहा है। तो ये है एक ही क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। यह एक बहुत सारे फैक्ट है, उस फैक्ट से जो है आपको एक ही आंसर मिलेगा। तो उसको हम कहते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। जैसे आपने कोई क्वेश्चन दिया है कि 2+2 या 3+5 दे रखा है, इसको ऐड करना है, तो सबका आंसर यही आएगा कि इसका आंसर 8 है। जिसका फैक्ट है वो सत्य है, वो ट्रू है। तो मतलब कि ये फोकस पे ध्यान देता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है एक ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, फोकस। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि जितने भी रेज, साइंस से ही लिया गया है ये भी डाइवर्जेंट वर्ड, जितने भी रेज आती है ये डाइवर्स कर जाती हैं। तो ये जो है सारी रेस जो है बिखर जाती है इसमें। इसमें जो है आपको अलग अलग आइडियाज़ मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबके अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, सब अलग अलग अपना क्रिएटिव थिंकिंग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, अपने इमेजिनेशन को ज़्यादा ज़्यादा अपने आइडियाज़ को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाते हैं। तो ये वर्ड जो है आप ध्यान रखिएगा, क्रिएटिव वर्ड्स जो है डाइवर्जेंट में आता है और फोकस वर्ड जो है कन्वर्जेंट में आता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि फोकस किस पॉइंट किस थिंकिंग में आता है और क्रिएटिविटी किस थिंकिंग में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, इसको ध्यान रखिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलना एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत अलग अलग आइडियाज़ मिलना। एक तरीके से एक क्वेश्चन को कोई सॉल्व कर रहा है कि किसी ने कुछ आइडियाज़ दिया है, किसी ने कुछ आइडियाज़ दिया है, तो ये ओपन एंडेड हो गया है। और कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सारे जितने भी आपने आंसर फाइंड आउट किए हैं सबका आंसर एक ही मिल रहा है, वो फोकस कर रहा है, उसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं कि आपसे कोई पूछ लिया है कि यूपी की राजधानी क्या है, क्या कैपिटल है, तो आपने बता दिया लखनऊ। तो इसका जो है सीधा आंसर जो है एक ही कैपिटल निकलेगा, अलग अलग तो कैपिटल सब बताएंगे नहीं। तो इसमें आपने अपने बुद्धि का यूज़ कर लिया, इंटेलिजेंस का यूज़ कर लिया पर लेकिन इसमें आपको डाइवर्जेंट में क्या होता है, आप इसमें अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं, फिर आइडियाज़ के थ्रू जो है आंसर तक पहुँचते हैं। तो ये आप जो है अनदर वर्ड कह सकते हैं डाइवर्जेंट का, कि इसको हम जो है क्रिएटिव भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल थिंकिंग भी कहते हैं। और कन्वर्जेंट को आप क्या कहते हैं, इसको आप क्रिटिकल, वर्टिकल, एनालिटिकल, लीनियर थिंकिंग भी कहते हैं। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि आप जो है लॉजिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डाइवर्जेंट में क्या होता है, आप इसमें जो है इमेजिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं। इसमें आप जो है मैनी सॉल्यूशन देते हैं डाइवर्जेंट में, नॉट रिजिट, कोई रिजिट नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है कि इसका आंसर यही निकलेगा। आप आंसर तक पहुंचते हैं, सबका अलग अलग आंसर आता है, सीखने को बहुत मिलता है इसमें, अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी नॉलेज का यूज़ करते हैं इसमें। सब्जेक्टिविटी होता है इसमें, अपने अपने पॉइंट को आप रखते हैं, बताते हैं। तो ये इसलिए जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग को अच्छा माना जाता है। इसमें जो है क्लास में जो है बच्चे को जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, इसमें बच्चा अपने दिमाग पर बहुत जोर डालता है और अपनी जो है आइडियाज़ को टीचर्स के सामने जो है अपीयर करता है।
इसमें क्या होता है कि एक्सप्लोरेशन में होता है, बच्चे अपना अपना आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ओपन एंडेड होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अपसारी। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप पढ़ते हैं तो आप जब क्लास में देखते हैं, जब बच्चों को सिखाया जाता है तो सब अपने अपने आइडियाज़ बताते हैं, वो सारी थिंकिंग जो है किस पे डिपेंड करती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी डिपेंड करती है, जिसको हम अनदर वर्ड्स में कहते हैं क्रिएटिविटी। अब कन्वर्जेंट की बात समझ लेते हैं। कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है। इसमें जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करना है या आपको कोई सॉल्यूशन देना है, सबका आंसर एक ही निकलता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। मतलब कि सारे पॉइंट जो है एक फोकस पे जाके मिल जाते हैं, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसका अनदर वर्ड जो होता है क्रिटिकल, वर्टिकल, एनालिटिकल, लीनियर थिंकिंग। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो है लॉजिक का यूज़ करते हैं और फैक्ट का यूज़ करते हैं। इसमें जो आपको जो आंसर जो है सिंगल मिलता है, स्टैंडर्ड मिलता है और फिल्टर्ड मिलता है। आपको जो सॉल्यूशन जो है सारा, जो आपको एक सॉल्यूशन जो मिलता है वो फिल्टर्ड होकर मिलता है कि इसका आंसर जो फिक्स है, रिजिड है, कि इसका क्वेश्चन का जो आंसर जो मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो फिक्स है, वो फिल्टर्ड है। ऑब्जेक्टिविटी होती है, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, इसका क्वेश्चन का 4 में से कोई एक सॉल्यूशन होगा जिसका ऑब्जेक्टिविटी इसमें फॉलो करता है कन्वर्जेंट में। इसमें जो है आपको स्पीड, एक्यूरेसी, लॉजिक पे ध्यान देना होता है। इसमें आपको एक्यूरेसी मिलती है कि हाँ इसका आंसर यही है, पर लेकिन डाइवर्जेंट में एक्यूरेसी नहीं मिलती है, क्योंकि सब इसमें अलग अलग अपने आइडियाज़ देते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन देते हैं। इस वजह से जो है कन्वर्जेंट में स्पीड, एक्यूरेसी, लॉजिक जो है इंपॉर्टेंस रखता है। और ये क्लोज एंडेड होता है और इसको हिंदी में कहते हैं अभिसारी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्लास में कि कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग, इनमें से कौन सी थिंकिंग जो है बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से जो है जो कहा गया है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग को फॉलो किया जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चों को सीखने को बहुत अच्छा मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनकी जो आइडियाज़ को रखा जाता है क्लास में टीचर्स के सामने, उनकी क्रिएटिविटी भी इन्हांस होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इंक्रीज होती है। तो मतलब उनका जो इमेजिनेशन पावर है वो भी इंक्रीज होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के बाद, बहुत सारे सॉल्यूशन को डाइवर्जेंट थिंकिंग से यूज़ करने के बाद आप कन्वर्जेंट थिंकिंग तक पहुँचते हैं। तो ये जो प्रोसेस है डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू आप कन्वर्जेंट थिंकिंग की तरफ पहुँचते हैं। इस प्रोसेस को बहुत ही यूज़ किया जाता है क्लासरूम में, क्योंकि बच्चे को जितना आप इंट्रोडक्शन करते हैं, उनको पीयर इंट्रोडक्शन देते हैं, उनसे एक्टिविटी कराते हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइवर्जेंट थिंकिंग में। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग होता है और इन्हांस होता है उनका एक्सप्लोरेशन, उनका रियल लाइफ से कनेक्ट होना, इन्वायरमेंट से सीखना, सारी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब डेली लाइफ में डाइवर्जेंट थिंकिंग को इसीलिए इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसीलिए बेस्ट माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंट थिंकिंग के अनुसार जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग को भी उतना महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे जो है एक ही लॉजिक पर, अपने एक ही फैक्ट पे ही डिपेंड रहते हैं कि इसका आंसर यही है। उसमें कोई क्रिटिकल, उसमें कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग इन्हांस नहीं होती है, और क्या कहते हैं इसमें है एक फैक्ट पे ही डिपेंड रहते हैं कि हाँ इस पे स्पीड, एक्यूरेसी, लॉजिक पे ही डिपेंड रहते हैं। तो इस वजह से जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि हाँ ये नॉन रिजिड है और सब्जेक्टिविटी है, इस पे जो है बच्चे अपना आइडियाज़ को अपीयर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे जो है अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन फंसते हैं, कभी कभी 2 और कभी कभी 3। तो इस टॉपिक को आप स्किप मत करिएगा, पूरा डिटेल में पढ़िएगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और क्या डिफरेंस है। हर साल इस पर क्वेश्चन बनता है, और आइए देख लेते हैं 2020 में भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। 16 क्वेश्चन है। डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। हमें ये प्राइमरी आइडेंटिफाई करना है कि क्रिएटिविटी किसका फीचर्स है, या सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, क्या प्राइमरी आइडेंटिफाई है क्रिएटिविटी का। तो आपको मैंने अभी बताया था कि क्रिएटिविटी जो है किसमें फाइंड आउट किया जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में। इसमें क्या होता है कि आप जो है अलग अलग सॉल्यूशन देते हैं, इसमें मैनी सॉल्यूशन मिलता है, इसमें एक्सप्लोरेशन करते हैं, इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, लो कॉम्प्रिहेंशन तो होता ही नहीं है क्रिएटिविटी में, हाइपर एक्टिविटी करवाया ही नहीं जाता है, इसमें बच्चा जो है इनअटेंटिव तो रहता ही नहीं है, इसमें बच्चा जो है अपने क्रिएटिविटी को अपीयर करता है, पेश करता है, और क्या कहते हैं इंक्लूड रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है। तो इस वजह से जो क्रिएटिव वर्ड है आप देखते ही विदिन 1 सेकेंड में आप इसका आंसर जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग ही लगाएंगे, क्योंकि आपने समझ रखा है कि क्रिएटिविटी
थिंकिंग में आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है, और इंटेलिजेंस जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग में आता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस ये बातें ध्यान रखिएगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, आप कितना सोचते हैं और किस फैक्ट्स के द्वारा जो आप आंसर तक पहुँचते हैं। तो इसलिए जो है इन दोनों का डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सभी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का अलग अलग टॉपिक पे भी यूज़ हो रहा है, और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में भी इन सभी टॉपिक का यूज़ होता है। आपको ये इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी मैंने करा रखा है अपने वीडियो में, इसको भी जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्लीज़ लाइक भी करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।